कदम बढ़ चले हैं उस मंजिल की तलाश में जहां बुलंदी पर पहुंचेगा सिर्फ एक, पर पहचान मिलेगी सबको। ये भीड़ महज एक भीड़ नहीं है, बल्कि ख्वाब हैं जो मंजिल पाना चाहते हैं। डीडी किसान के प्लेटफॉर्म पर खुद को आजमाना चाहते हैं। जी हां, हमें तलाश है देश के हजारों मस्खरों में से ऐसे हुनरमंदों की जो सारे देश को हंसाने की ताकत रखते हैं। हर मुद्दे की कॉमेडी का ऐसा आगाज होगा कि हंसते हंसते लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। भगवान ने इस दुनिया में हर सुखी बसते मर्द को परेशान करने के लिए इस धरती पे एक प्राणी को भेजा जिसका नाम है लड़कियां। हंसाने के हुनरमंदों की तलाश में हम पहुंचे देश के कोने कोने में। इस तलाश की शुरुआत में हमारा साथ दिया जाने माने हास्य कलाकार संजीव अत्री ने, और आगाज हुआ हमारी इस तलाश का। यहाँ हमारी टीम ने हास्य के नए हुनरमंदों को सुना। जहाँ शुरू हुआ ऑडिशंस का सिलसिला। हर शहर में मिला हमें एक नया अंदाज। कोई था पंचेस का शहजादा, तो कोई मस्खरों की हूर, और कुछ की क्या बताएं। इनका अंदाज है जरा हटके, इनके चेहरों से टपकता है नूर। आप खुद ही देख लीजिए। मैं आज की शब-ए विसाल में महाअंजुम के बीच तमाम आकर बेजबान अफला के मुअल्लिम हाजरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धस लें। तो एक दिन की बात है, मैं पत्नी से अच्छा है। इस बंदे ने ना आज तक मक्खियां मारी और ना है ये लकड़ियों को काटने वाली आ रही। भाई मुझे तो बड़े प्यार से कहते हैं मनीष डारी। कहता काश में ब्रश होता तेरे दांतों के साथ चिपक जाता। आगे से लड़की ने बड़ा खतरनाक जवाब दिया, कहती काश ब्रश थोड़ा बड़ा होता, हमारे टॉयलेट में भी काम आ जाना था। पंचेस की बाजी लगती रही और जिनके पंचेस में था सबसे ज्यादा दम, उन्हें उठाकर ले आए हैं हम। हंसने हंसाने के इस सफर में हमारी टीम ने देश भर से ढूंढ निकाले कॉमेडी के 31 ऐसे धुरंधर जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और लिखेंगे कॉमेडी का नया इतिहास। हंसाने का मुखिया कौन के इस सफर में कॉमेडी के ये 31 नगीने जिन्हें हमने तलाशा और तराशा है, एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। कॉमेडी के बाहुबली का खिताब हंसाने का मुखिया कौन जीतने के लिए। तो तैयार हो जाइए आपके घरों में हंसी ठहाकों के स्वागत के लिए उस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बलराज और ये है प्रिया चंदेला। और हम स्वागत करते हैं आपका डीडी किसान की हिस्ट्री में लेकर आए हैं पहला ऐसा कॉमेडी रियलिटी शो जो आपको हंसा हंसा के लोट पोट करने वाला है। और शो का नाम है हंसाने का मुखिया कौन। हाँ प्रिया। यस बलराज। हंसाने का मुखिया कौन। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्या करने वाले हैं। ये दो लोग जो आ गए हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, चिल्ला रहे हैं एनर्जी के साथ, गला फाड़ रहे हैं, करने क्या वाले हैं। बलराज, कॉमन सेंस है। इस शो के नाम से पता चलता है कि यहाँ पे हंसाने का मुखिया ढूंढा जा रहा है जो देश भर को हंसाएगा। पूरे हिंदुस्तान से हम जिनको ढूंढ के लाए हैं उन लोगों को जज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 खास ऐसी पर्सनैलिटीज आएंगी जो बारी बारी उनको सुनेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को नंबर देंगे, फिर उनमें से चुन के एक आदमी को देंगे खिताब। वो खिताब होगा हंसाने का मुखिया कौन। ओ प्रिया, यस, मुझे इंतजार है हमारे शानदार धुआंधार जजेस का। कौन जजेस आ रहे हैं यहाँ पे? देखो, अगर कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी में सबसे पहले दिमाग में नाम आता है लाफ्टर चैंपियंस का। और चैंपियंस का चैंपियन वो होता है जो सबसे पहले किसी भी चैंपियनशिप का टाइटल अपने हाथ में लेके जाता है। पर वो तो एक ही है ना। कौन है? अरे वही हमारे सुनील पाल जी। एक बार जोरदार तालियां, द वन एंड ओनली सुनील पाल। क्या बात है, बड़ा महंगा सेट लगाया।
बहुत ही अच्छा। दादा कैसा लग रहा है हंसाने का मुखिया कौन में आके? धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे इतना सम्मान दिया और सम्मानीय कुर्सी दी। मैं इसलिए खुश हूं कि मुझे जितने भी कलाकार यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं उन्हें देखने का मौका मिलेगा, उनको देख के सीखने का मौका मिलेगा और उस माहौल में रहने का मौका मिलेगा जो मेरा सबसे प्रिय है। उस माहौल का नाम है कॉमेडी। कॉमेडी, क्या बात है। हम भी ढूंढ के लाए हैं बहुत सारे धुरंधर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से। तो जब आप वहां पे बैठोगे, आप उनको सुनोगे, तो आपको भी पुराने दिन याद आएंगे कि कभी जज भी कंटेस्टेंट था भैया। तो हम हमारे दर्शकों से ये आज यहाँ पर दादा आपसे भी वादा करते हैं, हमारे दर्शकों से भी वादा करते हैं कि जो हमारा कल्चर है उस कल्चर में जितने भी रंग हैं वो सारे इस मंच पे कॉमेडी के जरिए हम सबको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे हमने कॉमेडियंस चुने हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे। तो फिलहाल आप जाकर अपनी जिम्मेदारी संभालिए। एक बार जोरदार तालियां सुनील पाल जी के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो अभी फिलहाल सुनील सर आपके साथ यहां पर आपको जो ज्वाइन करने आ रहे हैं वो दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन उनके ह्यूमर के जो वन लाइनर्स हैं ना बहुत बड़े हैं। वो एक ऐसे खतरनाक सरदार हैं, कुछ सरदार हंसाने वाले भी होते हैं, कविता सुनाने वाले भी होते हैं, जोक सुनाने वाले भी होते हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर देके उनको हंसाने का मुखिया बनाने वाले भी होते हैं। तो जोरदार तालियां प्रताप फौजदार जी के लिए। शो में जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कैसा क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। इधर देख के बोलो। क्यों तेरे ही देखने का हक है क्या इधर? है भैया हम कोई मुझे मोतियाबिंद हुआ है क्या? आप एक काम करो ना, आप उसके पास ही खड़े हो जाओ, ठीक है? मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है और आपको यहाँ पे बहुत से लोग हंसाने वाले हैं, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। एक बात बताता हूँ, वो जो सभी कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और निश्चित रूप से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले हर व्यक्ति की जड़ जरूर गांव से और खेत से जुड़ी हुई है हमारे हिंदुस्तान की। इसलिए हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे अच्छी है। जब तक किसान जिंदा है तब तक हमें न रोटी की चिंता है, न सीमा पर गए हुए जवानों की चिंता है। ये देश का किसान है जो खाने के लिए अनाज और फौज के लिए सिपाही देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाजी, वो जो कुर्सी है आपका इंतजार कर रही है, आप वहां पर जाकर विराजमान हुई। हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रताप फौजदार जी के लिए। तो फिर जो हमारे अगले जज हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही लाइन बोलूंगा उनके बारे में। आपको उनका नाम गैस करना है और तालियां बजानी। ये लाफ्टर हमको दे दे ठाकुर, ये लाफ्टर हमको दे दे ठाकुर, राजीव ठाकुर। हैंडसम, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे शो में हंसाने का मुखिया कौन। या बस या मैं करता हूं स्वागत। पाजी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। जफी पाओ।
तू भी ऐसे ही कर। मैं ऐसे कर नहीं सकती हूँ, क्यों नहीं इसलिए कर मैंने सकती? बड़ा रिस्पेक्टेबल स्वागत किया। ये रिस्पेक्टेबल ही है, ये हमने इज्जत उठाई है यहाँ पे। पंजाबी ऐसे ही करते हैं। वो तो इतना जबरदस्त स्वागत करते हैं, घर में कोई आ जाए ना, बाद में उसी गेस्ट को हॉस्पिटल छोड़ने गए होते हैं। लेकिन राजीव, तू जो कह रहा है उससे पहले इसकी धड़कन तो देख ले, बलराज की, ये राजी है कि नहीं है। ठाकुर साहब, मेरा भरा आज यहाँ पे जज बन के आया है, कैसा लग रहा है? मैं तो बड़ा खुश हूं कि आज डीडी किसान ने ये जो इतना बड़ा शो चालू किया है, हंसाने का मुखिया कौन। मैं कहता हूं सिर्फ किसान नहीं, हर जवान हंसे इस पे, हर बूढ़ा हंसे, हर बच्चा हंसे। क्या बात। सिर्फ किसान नहीं, सब हंसे इस पर। और हम चाहते हैं कि ये शो घर घर पहुंचे, क्योंकि हंसाना इतना मुश्किल काम है। बैठे हैं सामने जिन्होंने हंसाने का ये बीड़ा शुरू किया था। मुझे याद है सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 4 सर कमाल देखो आप। और अब इसी का ऐसा हंसाने का मुखिया कौन का सीजन 1 आया। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल है हंसाने का काम, ये हम सब जानते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बाजी। वेलकम टू हंसाने का मुखिया कौन। आप जाकर अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। क्या बात है, इसको कहते हैं प्यार मोहब्बत। और ये हमारी तिकड़ी सुनील पाल, प्रताप फौजदार, राजीव ठाकुर। मेरे को लगता नहीं कि इन तीनों से बेस्ट कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी कॉमेडी के मंच को जज करने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इन 3 बेहतरीन जजेस के लिए। सबसे पहले मंच पे बुलाते हैं हमारे इस शो के सबसे पहले कैंडिडेट को, जो आए हैं राजस्थान से। प्लीज वेलकम सुनील व्यास। सर, आदरणीय प्रताप जी सर चरण स्पर्श, सुनील पाल जी सर सादर प्रणाम, राजीव जी सर सादर प्रणाम। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। जम्बूद्वीपे भारत खंडे जंत्रे मंत्रे तंत्र विचित्रे वर्तमान काले विश्व प्रसिद्ध राज समंद झील के पास मार्बल नगरी है एक खास, जहां प्रभु द्वारकाधीश का होता है वास। वहां से हंसाने का पिटारा लेकर आया है आपका अपना ये हास्य कवि सुनील व्यास। क्या बात है। अध्यापक हूं, अध्यापक भी क्या, फिजिकल टीचर हूं। 40,000 तनख्वाह है, 20,000 सावधान के, 20,000 विश्राम के। 25 दिन स्कूल नहीं जाता हूं, 5 दिन बच्चे नहीं आते हैं। जिस दिन बच्चे आते हैं मैं नहीं पहुंच पाता हूं। सगी पत्नी से 2 सगे लड़के हैं। पहली बार जब घर में आई तो कवि और अध्यापक दोनों जाग गया देवता। घूंघट उठाते हुए बोला, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कौन कौन है तेरी सहेली, क्या नाम है तेरा चंपा ये चमेली, नहीं आता चल पलंग पे खड़ी हो जा। बाकी के प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक देवे। कौन कौन सी फिल्म कब कब किसके साथ देखी, नहीं पता चल मुर्गी बन जा। वो भाग के किचन में गई, थाली उठाई, चम्मच उठाए, घंटी बजाई, बोले छुट्टी हो गई मैं घर जा रही हूं। छुट्टी हो गई है, मैं घर जा रही हूं, सुबह पापा आएंगे, इस स्कूल से नाम कटवा के जाएंगे। तब से आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब से आज दिन तक कोई प्रश्न पूछ नहीं पाया और यहां तक भर आया। इसलिए खुलकर खिलखिलाऊंगा, पूरे देश को हंसाऊंगा, मैं बुझाऊंगा सबके मन की प्यास। आपका अपना सुनील व्यास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हम आज पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं 2 सुनील का स्वागत करता हूं। क्या बात है। तेरा इंट्रो बहुत अच्छा था। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। अभी आप फिलहाल जाकर अपना आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। राजस्थान से हमारे सुनील व्यास। सो अभी हम बुलाएंगे हमारे दूसरे कंटेस्टेंट को। प्लीज वेलकम पुनीत दत्त फ्रॉम मथुरा।
पेशे से हूँ शिक्षक, पढ़ना पढ़ाना काम मेरा, नियमों का हूँ सख्त पर कॉमेडी का हूँ भक्त, मथुरा का हूँ जाना माना, नाम है पुनीत दत्त। पेशे से टीचर हूँ, एक दिन क्लास में गया, शुद्ध हिंदी का भी हूँ, तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, छात्रों इस धरती पर धूमधाम अंबर धरा उठा पटक ब्रह्मांड हिचकोलक दिवस कब अवतरित होगा? बच्चे टेंशन में, सर मतलब अर्थात ये इस धरती पर प्रलय कब आएगा? एक बच्चा बोला, सर मैं बताऊं? बता बेटा। गुरुजी इस धरती पर प्रलय तब आएगा जब भ्रातृ भग्नी हस्त रक्षा सूत्र बंधन दिवस व बालक बालिका हृदय मिलन चक्षु संगलन इधर उधर अधर छुअन प्रेम मुद्रा धारण दिवस एक ही दिवस पर आयोजित किया जाएगा। अर्थात ये इस धरती पर प्रलय तब आएगा जब रक्षाबंधन और वैलेंटाइन डे एक साथ मनाया जाएगा। थैंक यू। जोरदार तालियां पुनीत दत्त के लिए। पुनीत आप Thank you. सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट को जो आए हैं पंजाब से। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर कुलवीर सोनी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। तेरे साथ पढ़ते रहे हैं हेलो हेलो हेलो। सर भी तो लगाया ना। अच्छा हाँ, वो मैंने सुना नहीं। सर मैं हूं कुलवीर, आपका छोटा वीर, कॉमेडी का तीर, शक्ल से लगता हूं कैदी जिसे उर्दू में कहते हैं असीर, जर्द रंग से मुकद्दर मेरा पेंट हो गया। वाह वाह तो बोलो। वाह 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 वाह। जर्द रंग से मुकद्दर मेरा पेंट हो गया, खुश नसीब हूं मैं, मेरा हंसाने का मुखिया में एग्रीमेंट हो गया। आहा, क्या बात है। सर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सीधा मेकअप रूम में गया, मैंने सोचा भाई जल्दी से मेरा ना बेस लगा दो, मेरे को अंदर जाना है स्टेज पे। बोले तेरे को बेस की नहीं भाई, तेरे को तो रेगमार की जरूरत है। ये वाला पेंट उतारना पड़ेगा, दूसरा पेंट करना पड़ेगा। तो सर मैं तो काला हूँ, मेरी फैमिली भी इतनी काली है, इतनी काली है, अगर गलती से कोई व्हाइट कपड़ा पहन लेना तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, यार ये शतरंज तो नहीं खेलने लगे। तो सर ऐसे पंच लेके, ऐसे तीर लेके मैं आगे आ रहा हूँ। मैं हूँ कुलवीर सोनी, मोगा पंजाब से। थैंक यू कुलवीर, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमें माइक दे दीजिए और आप जाकर हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे शो में जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया। तो सर मैं अपने हिमाचल की थोड़ी सी बात आपको इंट्रो में बताना चाहूंगा कि हिमाचल में टूरिस्ट बहुत आते हैं, वो हर बात की फोटो खींचते रहते हैं। अब कोई लेडीज कपड़े धो रही है, उसकी फोटो खींचेंगे, फिर बोलेंगे यू नो मुझे फोटो खींचना है, कपड़ा धोना है। हाँ हाँ आइए मैम साहब। अब वो फोटो खिंचवा रहे हैं और साथ में कपड़े धो रहे हैं। अब जाने लगते हैं तो लेडीज बोलती है मैम साहब 2-4 फोटो और खिंचवा लो। क्यों, क्या हुआ? पप्पू के पापा के 4 कच्चे रह गए हैं। मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। स्वागत है ब्रेक के बाद हमारे कॉमेडी शो में। हमारे सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से एक बार फिर नमस्कार। और अब बारी है कि शो को आगे बढ़ाया जाए और एक और कंटेस्टेंट को यहाँ पे बुलाया जाए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाकाल की नगरी से अमोल सोनी। ये तो लड़का मैचिंग करके आया है दीदी के साथ। ये जलन बोल रही भैया। नमस्कार जजेस, नमस्कार सुनील सर, नमस्कार प्रताप सर, नमस्कार राजीव सर। आप तीनों को टीवी पे दिखाया,
आज पहली बार सामने देखना पड़ रहा है, मेरा मतलब सामने देखा, क्षमा कीजिएगा। बस यही इन्हीं बातों की वजह से पता नहीं कि मुझे कॉमेडी में घुसा दिया जाता है, हालांकि मेरी हरकतें हमेशा जूते खाने वाली होती है। मैं उस शहर से हूं सर जहां पे दो चीजें बहुत मशहूर है, एक है पोहे, दूसरी जलेबी, और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो तीसरी चीज भी हो जाएगी। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि इंट्रोडक्शन राउंड है, और आपने जैसा कि कहा कि ट्रेलर बहुत जरूरी है, तो छोटा सा ट्रेलर अपने शहर का दूंगा। उज्जैन एक ऐसा शहर है जो दुनिया का सबसे शांत शहर है। ये इतना शांत है कि आधी दुनिया को पता ही नहीं उज्जैन भी है। सीरियसली, वहां पे एक चीज मशहूर है, वो है महाकालेश्वर का टेम्पल, और दूसरी है भंग, जो उन्हीं का प्रसाद है। और भांग पीने के बाद लोगों का तरीका एकदम ही अलग हो जाता है। बोले क्या बोला, बस सनाना है यार। और ये लोग सर शोक सभा में भी नहीं मानते हैं। ये किसी की शोक सभा में भी गए, मान लीजिए मय्यती थी, इतनी हैरानी से बोलते जिसका अपना बाप मरा हो। क्या बात करा, कब हुआ? अब जिसका मरा है वो, बस यार सवेरे हुआ यार, सवेरे हुआ यार, कल रात को तो चाय पी थी। अभी क्या करता है, जिससे मिलता उससे बोलता कल रात को तो चाय पी थी, कल रात को तो साथ में चाय पी थी। जिसका बाप मरा वो सोचता तूने ही जहर मिलाया था। और ये इतना कमाल का होता है, बोले डेड बॉडी बस आ रही है, डेड बॉडी बस आ रही है, उतने में डेड बॉडी आ गई। किसने बोला डेड बॉडी हो गई? बोला बड़ी लंबी उम्र है यार। तो सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि खाते हैं मिक्सचर, बनाते हैं पिक्चर। ये तो था ट्रेलर, आगे देखेंगे बड़ी वाली पिक्चर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमोल, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आप जाकर हमारी फैमिली के बाकी मेंबर्स को ज्वाइन कीजिए। एक बार जोरदार तालियां अमोल सोनी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे अगले कंटेस्टेंट के लिए, प्रिंस गर्ग फ्रॉम हिमाचल। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम जी, और पूरे हिमाचल की तरफ से चरण वंदना मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए। हंसने और हंसाने से दूर होते हैं दर्द, और हिमाचल से आया हूँ, नाम है प्रिंस गर्ग। जी सर, तो सर मैं अपने हिमाचल की थोड़ी सी बात आपको इंट्रो में बताना चाहूंगा कि हिमाचल में टूरिस्ट बहुत आते हैं, वो हर बात की फोटो खींचते रहते हैं। अब कोई लेडीज कपड़े धो रही है, उसकी फोटो खींचेंगे, फिर बोलेंगे यू नो मुझे फोटो खींचना है, कपड़ा धोना है। हाँ हाँ आइए मैम साहब। अब वो फोटो खिंचवा रहे हैं और साथ में कपड़े धो रहे हैं। अब जाने लगते हैं तो लेडीज बोलती है मैम साहब 2-4 फोटो और खिंचवा लो। क्यों, क्या हुआ? पप्पू के पापा के 4 कच्चे रह गए हैं। हिमाचल में जो जितने जीव जंतु होते हैं, वो जैसे अगर इंसान एक दूसरे को प्रपोज करते हैं तो वो भी करते हैं। वो कैसे प्रपोज करते हैं? अब मुर्गा मुर्गी को पूछ रहा है वैलेंटाइन डे तो मेरे साथ घूमने चलेगी, वो उसको पूछ रहा है, मुर्गी उसको मना कर गया। अब बकरा बकरी को पूछ रहा है तू मेरे साथ चलेगी? बा बा बा, बकरी मना करिए। थैंक यू सर, आगे और सवाल करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। ये लड़का बहुत तेज है भैया, जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। अभी हमने बात करी कि हिमाचल के पहाड़ों से कोई आया है, लेकिन हमारे मंच पर यहां पर कोई लखनऊ की तहजीब भी लेकर आया। तो जोरदार तालियां ताहिर अली फ्रॉम लखनऊ। जैसा कि मैं पूरी जिंदगी और पूरी हयात ये दोहराता रहूंगा बात कि नाम है मेरा मशीन गन ताहिर और काम है हंसाना। रहने वाला हूं मैं लखनऊ का, मतलब लखनऊ का निवासी हूं, नवाबों की खासी हूं, उर्दू का जेर हूं, नजाकत का जबर हूं, तहजीब से बेखबर हूं। इसलिए लखनऊ का शाही सलाम दूरदर्शन के माध्यम से सारी कायनात के नाम। सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ मैं आया हूँ दीवाना बना दूंगा, रोते को हंसा दूंगा, सबको बता दूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या लाया हूँ, कहाँ से आया हूँ। लाफ्टर के जाल में फंसाने आया हूँ, लखनऊ से यहाँ हंसाने आया हूँ, सच्चाई थोड़ी बताने आया हूँ, मैसेज कुछ पहुंचाने आया हूँ। सूखा मेरा फेस है, भारत मेरा देश है, दिमाग मेरा तेज है, मोहल्ले मेरा क्रेज है, इसलिए तो मैं भारत का नाम करूंगा, सबसे अच्छा काम करूंगा, झुक के सलाम करूंगा, आपके नाम करूंगा। जैसा कि हर आदमी अपने मुल्क, अपने वतन, अपने देश, अपनी दुनिया से आता है, तो हर आदमी अपने मुल्क, अपने वतन, अपने देश, अपनी दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। वैसे ही मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी नवाबों के शहर लखनऊ शहर से हूं, तो उसकी तहजीब और तमीज बता दूं कि लखनऊ क्या था और नवाब क्या थे।
शहर का जिससे ऊंचा सर नाम है उसका घंटा घर, नवाबों की भेंट रूमी गेट, अच्छे शायर शायरी में फायर, तमीज तहजीब जी जनाब, नवाबी खाने भूल भुलैया, इमाम बाड़े, लखनऊ के जाड़े, टुंडे कबाब, फौरन जवाब, मुंह में पान, नवाबों की शान, झूलों में पलना, कालीन पे चलना, देनदारी दीनदारी, रहमत प्यारी, लाइफ न्यारी, कुर्ता अंगरखा, नवाबों के कपड़े, जमाना जिसको आज भी पकड़े, कपड़ों पहन के चिकन का काम, मेहनत कम ज्यादा आराम, तांगा घोड़ा हुक्का कोड़ा, दौलत ज्यादा सच्चा वादा, बेहतरीन जीवन बिना लाइट, कॉक फाइट, इनका शौक लखनऊ के एरिया, नखास चौक, डालीगंज, गोलागंज, मुफ्तीगंज, मुसाफगंज, हजरतगंज, निशादगंज, अमीनाबाद, नजीबाबाद, गोमती नगर, आवास विकास इसके पास, इनके रिलेशन कई सदी से गोमती नदी से, नजाकत नफासत नवाबों की बातें, दाल के अंदर सोना खाते, नजाकत नफासत नवाबों की बातें, दाल के अंदर सोना खाते, मुजरा बेगम काहे का गम, काश उस दौर में होते हम, काश उस दौर में होते हम, काश उस दौर में होते हम। थैंक यू। वाह, वेरी गुड। इतनी लंबी तो नमस्कार थी, लेकिन यहाँ कुछ बने ना बने, कहीं कुछ बने ना बने, बसों में मंजन तो अच्छा बेचेगा। यस, ये बड़ी स्पीड वाली है। अब हम आपका स्वागत करते हैं। थानेदार, पल्लेदार, पट्टेदार, सूबेदार, लंबेदार, ठेकेदार, मुंशी जी, भौरे जी, पंडित जी, जमादार, जिलेदार, चौकीदार, हवलदार, नातदार, रिश्तेदार, वेलकम। वेलकम भाई प्रताप फौजदार। सो ताहिर, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं, हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बुलाते हैं राजस्थान से एक बहुत ही खास कंटेस्टेंट को, जिनका नाम है मनोज गुर्जर। नमस्कार, मैं मनोज गुर्जर, मावली जंक्शन, उदयपुर, राजस्थान से आपको हंसाने के लिए मंगाया गया हूं। आप सोच रहे इधर उधर क्यों देख रहा है? मैं हंसाने की रिस्क लेने से पहले देख रहा हूं कि कहीं मेरी लुगाई यहाँ फंसी हुई तो नहीं है। फिर भी मैं ये कॉमेडी का पवित्र मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूँ कि मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, जिगर से बीड़ियाँ जल सकती है, तो ये मनोज गुर्जर कॉमेडियन क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो यहाँ पीछे बैठा हुआ था, तो आदरणीय प्रताप जी भाई साहब आया, क्यों वे गुर्जर, तू तो यहाँ मंच पे भी ऐसे ही बैठा है जैसे रेल की पटरी पर बैठा हो। फिर भी एक सूत्र देकर जाना चाहता हूँ कि डरना नहीं कभी किसी के बाप से, न शर्मिंदा होना अपने आप से, जवाब देना पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेना फिर सीधे पांव पकड़ कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ना नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राजीव सर, सुनील पाल, आप तीनों को मैं अपने मेवाड़ के अंदाज में, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप की धरती से आया हूँ, तीनों का नाम लेना चाहता हूँ कि मैं खुद को हर माहौल में इस तरह से ढाल लेता हूँ, मैं खुद को हर माहौल में इस तरह से ढाल लेता हूँ, बदन में जब ठाकुर उतरता है तो जिगर में प्रताप पाल लेता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू मनोज, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से। आप सबको, जितने भी यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जाइए, जाकर हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलेंगे हमारे शो में जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल। मिल दे सुपारी, मिल दे, मिल दे सुपारी, मिल दे, मिल दे सुपारी, काम कर देंगे भारी, मिल दे सुपारी, काम कर देंगे भारी। एनी टाइम रहती है अपनी तैयारी, मिल दे सुपारी, मिल दे, मिल दे सुपारी, मिल दे। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती, फन फुल।
हजाने का मुखिया कौन, हजाने का मुखिया कौन, हजाने का मुखिया कौन। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे सभी दर्शकों का, स्टूडियो ऑडियंस का और हमारे जजेस का हमारे शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। दादा, हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो एक बार जिंदगी में सपनों की नगरी जरूर आए, लेकिन सपनों की नगरी से यहां पर हमारे पास आने वाले हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट। जोरदार तालियां फॉर टीपी शुक्ला फ्रॉम मुंबई। टीपी मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। टीपी बहुत अच्छे गीतकार भी है। तो टीपी, तुमने वो एक टपोरी अंदाज में एक टपोरी जो है अपनी प्रेमिका से कहता है कि अपने आने वाला टाइम अच्छा आएगा, मुझे एक सुपारी मिलने दे। ओके, थैंक यू। सुपारी मिलने दे, वो जरा मुझे एक बार सुना सकते हो क्या सर सबको? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो ये अपना बटन बंद करके निकलता है ये गाना के नहीं? नहीं निकलता है, इसे भी निकलता है। अच्छा, इसे भी निकलता है। चलिए सुनाइए प्लीज। मिलने दे सुपारी मिलने दे, मिलने दे सुपारी मिलने दे, मिलने दे सुपारी काम कर देंगे भारी, मिलने दे सुपारी काम कर देंगे भारी, एनी टाइम रहती है अपनी तैयारी, मिलने दे सुपारी मिलने दे, मिलने दे सुपारी मिलने दे। आसियाना अपना होगा सपना साकार, आसियाना तेरे बाबा, आसियाना अपना होगा सपना साकार, अपने भी पास होगी 800 कार, मिलने दे सुपारी मिलने दे, मिलने दे सुपारी मिलने दे। भाई हंसाने का प्रोग्राम है, आपने गवा दिया भाई। आपके गाने में बहुत ह्यूमर था टीपी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप हमारे मंच पर आए हैं, एक बार जोरदार तालियां टीपी शुक्ला के लिए। आप जाके वहां पे बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां परमवीर शुरली फ्रॉम अमृतसर। सत श्री अकाल ठाकुर सर, सत श्री अकाल फौजर साहब, सत श्री अकाल पॉल सर, ब्रदर भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। मेरा नाम है परमवीर सिंह शुरली और पेशे से मैं लैब टेक्नीशियन हूं और जो भी लोग हैं वो मुझे डॉक्टर शुरली बोलते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे नाम इसका डॉक्टर शुरली, शक्ल इसकी मरीजों जैसी है। सर हमारी फैमिली ऐसी है, नाम के ऑपोजिट काम करते हैं। मेरे पापा का नाम है झंडा सिंह, काम उनका वही है, ठेला लेके 10 रुपए आलू गंडे, 10 रुपए भिंडी तोरी 20 रुपए। इससे बड़ा नाम मेरे दादाजी, उनका नाम है अमेरिका सिंह, हालांकि वो दिल्ली से बाहर कभी गए नहीं है, बसों में वही बेचते हैं। बादाज मिल के लिए चूरन 10 रुपए, 10 रुपए कंगी 10 रुपए, 10 रुपए। लास्ट में सर एक ही बात है, हमारे पंजाबी लोग बड़े भोले होते हैं, किसी के बच्चे से बड़ा प्यार आता है इनको। कभी भी फंक्शन में चले जाएं, शादी में चले जाएं, किसी का बच्चा उठा के बड़ा प्यार दिखाते, आ मेरा बेबी है, मेरा शोना बेटा। अब बच्चा खींच जाता, बच्चा थप्पड़ मारता। अब सभी लोगों के बीच खड़े, कवर तो करना ही है, फिर उसको कवर कैसे करते? बड़ी पावर है तेरे, आंखों में से पानी निकाल दिया, तू बॉक्सर बने बड़े, बड़ा अच्छा यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच परमवीर। आप जा सकते हैं वहां पर, जाके हमारी फैमिली को ज्वाइन की। सर पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, एक स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा ह्यूमर होता है वो अभी मिस हो रही है ना प्रताप जी? अरे हरियाणा। हाँ, तो हरियाणा से बुला रहे हैं भाई अगले सोरे को, जिसका नाम है नीरज कौशिक। जोरदार तालियां बजा भाई। वाह, क्या बात। राम राम जी, राम राम। ये आप यहाँ पर हंसाने आए हैं कि वोट मांगने आए हैं? ना वोट दे दोगे वो भी ठीक है, कुछ भी मिल जाए, खाली हाथ हम जाते नहीं हरियाणा वाले। हाँ जी, इसी बात पे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक दिन ताऊ खाली जमीन में हाथ मार रहे न्यू, बलराज जी बोले ताऊ क्या कर रहे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बोला ढूंढन में भी केजा है। अच्छा बाजी, हमारे हरियाणा में 3 चीज बड़ी चलती हैं, एक तो जाड़ पर मुक्का, बैठक में हुक्का और पेपर में तुक्का। इन 3 चीजों का बड़ा चलन है। और अगर चौथी चीज जो चलती है वो हमारे ताऊ, उनके हाजिर जवाब भी, उनके बड़े किस्से हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। रोहतक के पास एक छोटा सा गांव है दिमाड़ा, जहाँ का मैं निवासी हूँ। तो हरियाणा से लेकर आया हूँ मैं हंसी का वार, नाम है मेरा नीरज कौशिक, देसी कलाकार। बहुत बढ़िया।
तो मैं हाजिर जवाबी की बात कर रहा था। बाजी हमारी हाजिर जवाबी इतनी है कि एक दिन एक ताऊ चला गया डॉक्टर के पास। बोला डॉक्टर साहब मेरी जाड़ में दर्द है, कुछ करो। बोला भाई ठीक है लिकाड़ देंगे, 1000 रुपए लगेंगे। ताऊ बोला ले 200 ढीला कर दे, लिकाड़ माफ पे लूंगा। और तो और बाजी हमारा खौफ देखिए, हमारा खौफ भी बहुत है। एक दिन मैंने देखा कि पड़ोसी मुल्क आपस में बात कर रहे थे। बोले भाई जो पीछे से हमला हुआ था ना हमारे ऊपर, ये सब करनिया हरियाणवी थे। बोले आपको कैसे पता हरियाणा के थे? बोले क्योंकि जब वो मार रहे थे ना सबके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, मार झाड़ू पे इसका, गोटे से मार, गोटे से मार, कोनी मार। ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन टीचर पढ़ा रही थी, बोली बेटे लिखो हाथी की एक सूंड होती है। मैंने लिख दिया चींटी की एक सूंड होती है। मैडम भड़क गई, बोली बदतमीज, अभी मैंने बताया हाथी की सूंड होती है, क्या है तू कहां से आया? मैं बोले हरियाणा से। अच्छा लिखो बेटा चींटी की एक सूंड होती है। तो बस बाजी ये हरियाणा था। जाते जाते इस मंच के माध्यम से अपने हरियाणा के लिए 2 पंक्तियां करना चाहूंगा। भाई बजा दी ढंग से। दूध दही का खाना सहजित योगिता का धाम रे, दूध दही का खाना सहजित योगिता का धाम रे, लेके चालू सब तय ऊपर हरियाणे का नाम रे, लेके चालू सब तय ऊपर हरियाणे का नाम रे। राम 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 राम। जोरदार तालियां एक बार नीरज के लिए। नीरज थैंक यू सो वेरी मच। अभी आप जा सकते हैं। बाजी यहाँ पे इस हमारे मंच पे पूरे हिंदुस्तान का रंग दिखने वाला है आपको। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, MP। हाँ याद है लड़की को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। तो अभी वापस पंजाब चलते हैं, वहां से लेके आते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को जिनका नाम है दीपक पठानिया। तालियां। सबसे पहले सुनील पाल जी नमस्कार। बाकी अपना पंजाबी है। पैरी पे बाजी, पाजी पैरी पे। क्यों पैरी पे को नमस्कार बेटा? 26 एपिसोड। अच्छा पैरी पहने। अच्छा पाजी जैसे बिस्किट में चलता है क्रिटानिया, वैसे दीपक में सिर्फ पठानिया। अच्छा मैं पठानकोट से आया हूं। पठानकोट की बात बताऊंगा। मेरा शहर पाजी ऐसा है, मैंने अपने शहर का नाम इतना रोशन किया, छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में, शहर में, हर जगह नाम रोशन किया। उधार ही इतना लिया मैंने लोगों से। अच्छा आप देखो, आपने मेरा शहर गूगल मैप में निकालना हो ना, आप वहां पे लिखो पठानकोट, कुछ नहीं आता। आप लिखो दीपक कर्जदार, छोटी छोटी गलियां आ जाती हैं पाजी। बहुत बढ़िया। गलियों में जो पत्थर पड़े होते हैं वो भी आ जाते हैं। छाती चौड़ी हो जाती है पाजी। भाई कब सीरियस हो गए? 2 बड़े बंदे बात कर रहे हैं, बीच में टुंग टुंग टुंग। सीरियस हो जाओ भाई, लाइफ में कुछ करो। अच्छा आगे की कहानी मैं फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा। पापा कहते हैं पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर ये जमाना तुम्हारा है, बैंक की नौकरी तुम पालो, फिर सारी उम्र ऐश में बिताना है। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि जिंदगी में मुझे कुछ बड़ा कर जाना है। वही बड़ा करने में आ गया हंसाने के मुखिया कौन में, जहां से जीत कर मुझे जाना है। और अगर नहीं भी जीता तो गूगल मैप में फिर नाम मेरा चलता ही है भाजी। बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे आपके अपने कॉमेडी शो में जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। यह बात बात पर होती है मस्ती फन फुल। मस्त लग रहा हो एकदम झकास। धन्यवाद भैया। आपसे बाद में मिलता हूँ, पहले अपने सीनियर डॉन लोगों को सलाम ठोक लूं। सर कैसे हैं आप लोग? पहचाना मुझे? मैं हूँ छोटा डॉन। नहीं पहचाना? कहां से पहचाना होगा? इस लाफ्टर वर्ल्ड में मैं नया हूँ। रहने वाला हूँ पचोर का छोटा चेतन नाम है। बड़े बड़े यहाँ कॉमेडियन तमाम है, पर सबसे निराला हूँ मैं। इस छोटे चेतन का आप सभी को सलाम है, आप सभी को सलाम है। हंसाने का मुखिया कौन? हंसाने का मुखिया कौन? हंसाने का मुखिया कौन? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन? यहाँ बात बात पर होती है मस्ती फन फुल ऑन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन? वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक हमारे शो में जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। तो यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई धुरंधर ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे नहीं विश्वास आ रहा? नहीं। अभी हमको आप एक मौका दीजिए, हम साबित कर देते हैं। इजाजत है? मेरे से भी छोटा है क्या कोई? बहुत अच्छा। बुलाएं। आज मुझे जोरदार तालियां छोटा चेतन फ्रॉम एमपी। अरे वाह, उम्र 15 की, एटीट्यूड 60 वाला। मस्त लग रहा हो एकदम झकास। धन्यवाद भैया। आपसे बाद में मिलता हूँ, पहले अपने सीनियर डॉन लोगों को सलाम ठोक लूं। सर कैसे हैं आप लोग? पहचाना मुझे? मैं हूँ छोटा डॉन। नहीं पहचाना? कहां से पहचाना होगा? इस लाफ्टर वर्ल्ड में मैं नया हूँ। रहने वाला हूँ पचोर का, छोटा चेतन नाम है। बड़े बड़े यहाँ कॉमेडियन तमाम है, पर सबसे निराला हूं मैं। इस छोटे चेतन का आप सभी को सलाम है, आप सभी को सलाम है। सर एक वो डॉन था जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी। एक मैं हूं, मुझे 21 मोहल्ले की ढूंढ रही है। हालांकि इधर मैं पुलिस वालों की तरफ से आया हूं। सुना इधर हंसाने का धंधा चल रहा है, और जिधर धंधा उधर हफ्ता। अब मैं भी इधर हर हफ्ते आऊंगा और आप लोगों को हंसाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया अपना? हो गया। तो निकल ले भैया पतली गली से। अभी यहाँ छोटा आया था, अभी बुलाते पतले को। सारी वैरायटी मिलेगी हमारी इस हंसाने की मंडी में। जोरदार तालियां दीपक तिली फ्रॉम जलंधर। सर सबसे पहले सुनील सर आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। सर आपको नमस्कार, और सर आपको सत श्री अकाल जी। सर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जलंधर शहर से हूँ, और हमारा जो जलंधर शहर है वो स्पोर्ट्स के लिए बड़ा फेमस है। मतलब स्पोर्ट्स को इतना पसंद करते हैं कि लोग तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो जानवर हैं हमारे वहाँ के वो भी रखते हैं। तो मेरे चाचा जी की एक दुकान है, तो वहाँ मैंने एक दिन ध्यान दिया भाई, वहाँ उन्होंने दुकान खोली और दुकान के अंदर से एक छिपकली बाहर भागी। छिपकली के पीछे चूहा भागा, चूहे के पीछे बिल्ली भागी, बिल्ली के पीछे कुत्ता भागा, कुत्ते के पीछे मेरे चाचा जी भागे। चाचा जी जब वापस आई, चाची किसी के साथ भाग गई। सर ये तो कुछ नहीं है, मतलब आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ वैसे बेरोजगार हूँ। घर से हमेशा गालियां खाता रहता हूँ, मेरे घर वाले गालियां देते रहते हैं, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ धक्के खाकर आया हूँ। सर मैं बिजली डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए चला गया। सर मैं वहां जाकर बैठा हूँ अपनी फाइल लेकर, अंदर से आवाज आई, रामलाल का साला, चलो जी हो गया भर्ती। श्यामलाल का साला, चलो जी हो गया भर्ती। रामू का साला, हो गया भर्ती। शामू का साला, हो गया भर्ती। मैं बाहर उठ के आ गया। मैं कहा भी आज सालों की भर्ती है, जिस दिन जीजा की होगी उस दिन आएंगे। तो सर बाकी सर फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े रियलिटी शो में आया हूँ, और आप लोगों के सामने जिन लोगों को मैं बचपन से बड़े बड़े टीवी शोज में, बड़े बड़े चैनल्स में देखता रहा हूँ, आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। और आपकी ब्लेसिंग चाहूंगा, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, और आप सभी लोगों का थैंक यू जी, थैंक यू। तिल्ली मुझे लगता है तुम अपने कॉमेडी से आग लगाओगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट दीपक, आप अभी जा सकते हैं। ये वैसे जलंधर के लोग टैलेंटेड ही होते हैं पाजी, नहीं? एक को छोड़ के। अब तो एक तो गया ना, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। वो बहुत टैलेंटेड है, वो उसने अपने इंट्रो में बता दिया, और तुम इतनी देर से एंकरिंग कर रहे हो, मुझे अभी तक टैलेंट नजर नहीं आया। तो अगले फिर तू ही बुला, मैंने नहीं बुलाने। छोड़ो फिर मैं ही बुला लेती हूँ। अभी आए थे एक सुनील व्यास, पर हमारे यहाँ व्यास भी दो हैं।
अब जोरदार तालियां हो जाए मनोज व्यास के लिए फ्रॉम राजस्थान। हाँ जी, मेरा नाम है मनोज मक्खन। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आपके बीच आया हूँ और मेरे नाम में ही हास्य है। अपना तो नाम ही हास्य है। मैंने पहले मेरा नाम रखा था माखन। माखन। जब भी जन्माष्टमी आती सब यही बोलते माखन चोर है, माखन चोर है, माखन चोर है। अरे मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, बोले माखन चोर है। इस चक्कर में 2 बार पुलिस वाले पकड़ के ले गए। फिर मैंने अपना नाम ही बदल दिया। फिर मैंने रखा सिर्फ मक्खन। बाजार गया, एक मिठाई वाले की दुकान पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में, हमारे यहाँ मक्खन मिलता है। मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, फिर वहाँ कौन मिल रहा है? वहाँ कौन मिल रहा है? बहुत बढ़िया। मैं दुकान पे गया, वहाँ एक लेडीज बहस कर रही दुकान वाले से, बोले मुझे आधा मक्खन चाहिए, मुझे आधा मक्खन चाहिए। मैंने कहा आज तो मरवा डाला इन्होंने। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप आधा नहीं पूरा मक्खन ले लीजिए। बोले आधा मक्खन चाहिए और आप क्यों बोल रहे हो बीच में? भैया जी मक्खन दीजिए। और मैंने कहा मैं ही तो मक्खन हूँ, मुझे ले लीजिए। बहुत बढ़िया। उसने एक खींच के मारा। मैंने कहा जब जेल जाना पड़े और थप्पड़ खाना पड़े तो ऐसे नाम का क्या फायदा? फिर मैंने नाम रखा पूरा मनोज मक्खन। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से है। और पाजी आप कविता के क्षेत्र से आप विराजमान है, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि पहले जीतने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। तो पहले जीतने में मिल जाती थी मिठाई, अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। और पहले जीतने में मिल जाती थी रजाई, अब उतने में बैठने चटाई नहीं मिलती। तो पहले जीतने में मिल जाती थी ये रबड़ी, उतने में देखने मलाई नहीं मिलती। और पहले जीतने में निपट जाती थी ये शादियां, उतने में देखने लुगाई नहीं मिलती। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां मनोज मक्खन के लिए। तो ये थे हमारे मनोज मक्खन। तो हम इस शो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारे कंटेस्टेंट को मंच पर बुलाते रहेंगे। हेलो अरे बिट्टू मिंटू बलवंत, सभी आ जाओ यहाँ पे। हमारे खेत पर कब्जा हो गया भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी मैं देखता हूँ। अरे हाँ भी, ये क्या है? सब ये क्या है भाई? क्या? एक मिनट, ये क्या है? आप कौन हो? अरे मैं यहाँ का ताऊ हूँ, मेरा खेत है ये। मेरे से पूछ रहे हो कौन हो? ये तुम्हारा खेत है? हाँ, तो उसके ऊपर पता नहीं ये क्या लगा दिया आपने? ये देखिए, ये ताऊ जी हमने यहाँ पे सेट लगाया है। ये सेट नहीं लगाया, सेटिंग की है आप लोगों ने। बात करते हो सेट लगाया। और ये आप एक बार अपने बड़े भाई को साइड पे करें जरा। बड़े भाई का क्या मतलब भाई? आपसे बड़े हैं ना। मारूंगा ना, पता चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा है। एक मिनट, एक मिनट। हमारा ये कॉमेडी शो चल रहा है, हम यहाँ पे हंसाने का मुखिया चुनेंगे। कौन क्या चुनोगे? मुखिया चुनेंगे। तो भाई इतनी टेंशन क्यों डाली हुई है? सर्वसहमति से चुन लो कि जिसको चुनना है। हमारे यहाँ भी ऐसे चुनते हैं। तो आपके होते भी तो ऐसे है ना, हमको ढंग का चुनना है। ये तीनों कौन है भैया? जो मुखिया है ना, ये 3 लोग हैं, ये मुखिया चुनेंगे। ये इन सबको सुनेंगे, ये इनकी बातें सुनेंगे, फिर मुखिया चुनेंगे। ये सुनेंगे? हाँ। इन्होंने ऐसे काम ही क्यों किया कि लोग इनको सुनाए कोई बातें? भाई साहब, आप जो भी हैं, ताऊ जो भी हैं, ये हमारे जज हैं। जज है? हाँ। यार काम है मेरा छोटा सा। बोलिए। मेरा ना एक लंगोटिया दोस्त है। हाँ। तो वो किसी केस में अंदर है, तो निकलवा दो कहकर। कौन से केस में अंदर है? ब्रीफ केस में। ब्रीफ केस में? तो बात ऐसी है कि मैं ना एयरपोर्ट से आ रहा था, तो मैंने उसको उसमें डाल लिया। मैंने कहा पैसे बच जाएंगे। अच्छा। तो अब निकलवा दो यार, बड़ी टेंशन है। अच्छा, दोस्त तो दम घुट रहा होगा बेचारे का आपको तो। नहीं, इस बात की टेंशन नहीं है। मेरा लंगोटिया दोस्त है ना, मेरा लंगोट उसने पहना हुआ है। इस बात की। ये हमारे यहाँ का कॉमेडी शो है, यहाँ पे ऐसी घटिया घटिया बातें नहीं चलेंगी। आप जाएं प्लीज यहाँ से। नहीं, मैं अच्छी बातें बातें मेरे को बनाओ मुखिया, मैं सुनाता हूँ आपको अच्छी बातें। आपको कॉमेडी आती है? हाँ हाँ बिल्कुल आती है। सुनाइए कुछ। हाँ, अब सुनिए ध्यान से। हाँ। एक बार एक हाथी होता है, एक चींटी होती है। एक मिनट, ये बहुत पुराना है। नहीं, नया है। चींटी ने तो 3 दिन पहले जन्म लिया अभी। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। एक बार जी एक हाथी होता है, तो एक चींटी होती है जी। तो हाथी चींटी को बोलता है यार चली जाए यहाँ से। तो चींटी सीधी भागी भागी मंदिर चली जाती है। उसको कैसे पता चला हाथी को कि चींटी मंदिर गई है? हाँ, क्योंकि चींटी की चप्पल मंदिर के बाहर देख लिया हाथी ने। पुराना है। नहीं, ये बात नहीं है भाई। हाँ। उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, गोइंग टू टेम्पल विद 32 अदर। ऐसे होते हैं। और सुनाओ। हाँ। एक हाथी होता है, एक चींटी होती है। अबे ताऊ, ये पुराना अभी हुआ है ये।
नहीं नहीं, अभी हाथी ने 3 दिन पहले जन्म लिया है। तो होता क्या है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जब लड़ाई हो जाती है तो चींटी को चढ़ता है गुस्सा। तो जब हाथी गुजरा होता है तो ना चींटी ऐसे करके खड़ी हो जाती है। हाँ, और फिर हाथी आता है और चींटी के पाँव में से कड़ंगी लगती है, हाथी गिर जाता है ना। नहीं नहीं, वो ताव में खड़ी है, ध्यान से देखो, गुस्से में खड़ी हुई है। क्यों? गुस्सा आया उसको, खड़ी होगी अगली, उसकी मर्जी है भाई। फिर आगे आगे खत्म, बस खड़ी उनकी लड़ाई, मैं क्यों देखूं भाई? मेरे को मम्मी ने बोला किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। आपका हो गया? अरे मेरे को बोल के, मैं अभी बताता हूँ तेरे को। ऐसे नहीं, मैं मेरे एक तो मेरी जमीन पे कब्जा किया, ऊपर से बोल रहे मेरे को। हेलो, 101 पुलिस चौकी। 100 नंबर होता है, 101 नहीं होता। तो उनके पड़ोसी है, बुला देगा वहां से, इतनी कौन सी बात है। हेलो, हाँ जी, थानेदार साहब को बुलाना जरा आगे। थानेदार साहब, ये इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा किया, पता नहीं क्या हुआ, उसी का मुखिया ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कैसी। अरे हंस क्यों रहे हो भाई आगे से? अरे हेलो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात? वो हंस रहे हैं आगे से भाई। बेटा पूरा हिंदुस्तान हंसेगा क्योंकि हमारा शो ही ऐसा है। अच्छा, हाँ। पर यार आपने कब्जा किया, ऐसे नहीं होता। नहीं ताऊ जी, देखो आपको प्यार से समझा रहे हैं हम, जाओ प्लीज। अरे ऐसे कैसे भाग जाऊं? प्लीज ताऊ, चला जाए, शुरू करना है, जाना है कि मार खानी? फिर तो ऐसे भी होगा, दोनों में मेरा नुकसान होगा। हाँ तो कैसे नुकसान कौन सा? चलता ही है भाई। सर, ये जो हमारे ताऊ हैं, ये आके हर एपिसोड में हमारा खून पिएंगे। और अभी आपको बता दूं कि पिक्चर अभी बाकी है, हमारे सिर्फ आधे कंटेस्टेंट अभी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, आधे अभी और इंट्रोड्यूस करने बाकी हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। अगले एपिसोड में लेकर आएंगे हमारे बाकी के सारे कंटेस्टेंट्स, जो यहाँ पर हंसाने का मुखिया कौन के टाइटल के लिए भिड़ेंगे एक दूसरे से। तो देखते रहिए डीडी किसान, आएंगे वापिस आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है हंसाने का मुखिया कौन। हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन, हंसाने का मुखिया कौन।